नमस्कार बच्चों। आज हम यादों के झरोखे से चैप्टर नंबर 2 हिंदी का जो है वो जो कल तक हम पढ़े थे जो बाकी था उसी को हम आज आगे बढ़ाएंगे। आगे बढ़ाने से पहले कल तक जितना पढ़े थे उसका हम रिवीजन कर लेते हैं, एक बार याद कर लेते हैं। अबुल पाकीर जैनुलब्दीन अब्दुल कलाम का जन्म तमिलनाडु के रामेश्वरम में हुआ था। रामेश्वरम शिव मंदिर के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध है। अब्दुल कलाम का बचपन सर्वधर्म संभाव वाले वातावरण में बीता। उनकी माँ और दादी रामायण और पैगंबर मोहम्मद से जुड़े किस्से सुनाती थी। अब्दुल कलाम के पिता को दिखावा पसंद नहीं था, अतः इनका बचपन सादगी में बीता। उनके पिता के परम मित्र रामेश्वरम मंदिर के प्रधान पुजारी थे। कलाम के 3 पक्के मित्र रामानंद, अरविंदन और शिव प्रकाशन थे। अब्दुल कलाम के पिता नौकाएं बनाते थे, जिनमें तीर्थयात्री रामेश्वरम से धनुषकोडी जाते थे। अब्दुल कलाम के विज्ञान के शिक्षक शिव सुब्रमण्य अय्यर ने कलाम की प्रतिभा को आंका और कहा कि देश विदेश में तुम्हारी पहचान बनेगी। अब्दुल कलाम शिक्षा प्राप्त करने रामनाथपुरम गए। वहाँ गुरु अय्यादुरै सोलोमन इनके आदर्श बने। गुरु ने सिखाया, मेहनत, लगन और आत्मविश्वास से अपने लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। नील गगन में विचरते पक्षियों को देख इन्होंने निश्चय किया कि एक दिन मैं भी आकाश में उड़ान भरूंगा। अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति और परिश्रम के बल पर अब्दुल कलाम ने अपने स्वप्न को साकार कर दिखाया। ये भारत के 11वें राष्ट्रपति बने। यहाँ तक हम कल पढ़े थे। आज जो चैप्टर बाकी है उसको हम पढ़ेंगे। उसकी शुरुआत अब करते हैं। कुछ साल बाद आकाश में उड़ान भरने वाला मैं रामेश्वरम का पहला बालक निकला। यह अय्यादुरै सोलोमन गुरुजी की प्रेरणा का ही परिणाम था। वे सचमुच एक महान शिक्षक थे। वे सभी छात्रों को उनके भीतर छिपी शक्ति और योग्यता का आभास करवाते थे। कुछ समय के बाद जो उन्होंने ठान लिया था, निश्चय किया था कि मैं भी पंछियों की तरह ऊंची उड़ान भरूंगा, और इसलिए उन्होंने परिश्रम किया और कुछ साल के बाद वह भी रामेश्वरम के पहले ऐसे बच्चे निकले, बालक निकले जो आकाश में उड़ान भर रहे थे। और ये किसके कारण हुआ था? तो कि उनके जो गुरुजी थे अय्यादुरै सोलोमन, उनकी प्रेरणा से वह ऐसा कर सके थे। सही मायने में देखें तो ये जो अय्यादुरै सोलोमन गुरुजी थे, उन्होंने अपने जितने भी छात्रों को पढ़ाया था उनके अंदर छिपी हुई जो शक्ति है उसको हमेशा से बाहर निकालने का प्रयास किया है। उनकी शक्ति को बढ़ाया है, उनको पहचाना है और उस हिसाब से उन छात्रों को आगे बढ़ाने की उन्होंने प्रेरणा दी थी। रामनाथपुरम में मुझे घर की बहुत याद आती थी। मैं घर जाने के अवसर तलाशता रहता था। अब्दुल कलाम जी रामनाथपुरम से अपने घर जाने के लिए बहुत उतावले होते थे। बहुत उनको याद भी आती थी। अपने घर से वो दूर रहते थे, तो अपने घर की याद आना, अपने परिवार की याद आना वो तो सहज बात है। तो उसी प्रकार वो भी अपने गांव, अपने घर जाने के जो मौके हैं, अवसर जो है वो तलाशते रहते थे। यहाँ पढ़ाई के अच्छे अवसर तो थे, पर मैं अपनी माँ की बनाई दक्षिण भारतीय मिठाई पोली को नहीं भुला पाता था। रामनाथपुरम में पढ़ाई के तो अच्छे अवसर थे, लेकिन उनको
अपनी जो माताजी दक्षिण भारतीय मिठाई बनाती थी उसका नाम है पोली। ये याद रखना, पोली नाम की मिठाई वो बहुत अच्छी बनाती थी और उसको कलाम जी नहीं भूल पाते थे। मेरी माँ पोली की 12 तरह से मिठाइयाँ बना लेती थी और हर किस्म की मिठाई की अपनी अलग सुगंध और स्वाद होता था। अब्दुल कलाम की जो माता जी थी वह पोली की मिठाई जो है उसमें 12 तरह की मिठाई वह बना लेती थी और हर मिठाई में उनकी अलग एक सुगंध थी, अलग एक स्वाद था। घर की बहुत याद आने पर भी मैं नए माहौल में रहकर पिताजी का सपना साकार करना चाहता था। मैं जानता था कि मेरी सफलता से पूरे परिवार की समृद्धि जुड़ी है। घर से बहुत दूर रहते थे, उनकी घर वालों की याद भी बहुत आती थी, पर वह याद आने के बावजूद भी नए माहौल में रहकर भी उनको अपने पिताजी का सपना साकार करना था, उनकी वह इच्छा थी। मैं जानता था कि मेरी सफलता से पूरे परिवार की समृद्धि जुड़ी है। अब्दुल कलाम जी जानते थे कि उनकी सफलता में ही पूरे परिवार की समृद्धि जुड़ी है, यानी कि परिवार का एक लड़का अच्छी पढ़ाई करके अपनी कामयाबी को पा लेगा, एक कामयाबी व्यक्ति बनेगा, तो उसकी समृद्धि से पूरे परिवार की समृद्धि जुड़ी हुई है। मैंने अपना लक्ष्य पाने के लिए कठोर परिश्रम किया। अब्दुल कलाम जी ने अपना लक्ष्य प्राप्त करना था, तो इसी वजह से उन्होंने कठोर परिश्रम किया, बहुत मेहनत की। मैं रामेश्वरम नहीं लौटा, बल्कि अपने घर से और दूर चलता चला गया। अब्दुल कलाम जी अपने घर, अपने परिवार के साथ रहना चाहते थे, उनके नज़दीक जाना चाहते थे, लेकिन जिस तरह से वो पढ़ाई कर रहे थे, परिश्रम कर रहे थे, उस परिश्रम के फलस्वरूप वो अपने घर परिवार के नज़दीक जाने के बजाय उनसे हमेशा दूर चले जा रहे थे, यानी कि वो कामयाब तो हो ही रहे थे और इसी वजह से उनको परिवार से दूर जाना पड़ रहा था। तो ये चैप्टर अब्दुल कलाम जी के बारे में था। आज ये चैप्टर समाप्त हुआ। अब अब्दुल कलाम जी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन आप कलेक्ट कर सकते हैं। अब इस चैप्टर की ये जो शब्दार्थ दिए हैं वो आपको होमवर्क में करने हैं। बाकी होमवर्क आपके ग्रुप में मैं भेज दूंगा, वो देख लीजिएगा और नोटबुक कंप्लीट करके उसको अपने पास संभाल के रखिए। वो ग्रुप में या मेरे पर्सनल नंबर पर व्हाट्सअप नहीं करना है, उसको हम क्लास में चेक करेंगे। तो वो होमवर्क आप कंप्लीट कीजिए अच्छी तरह से, अच्छी राइटिंग से, और क्लास में चेक करवा देना।